हरिभूमि के विशेष प्रोग्राम हवा किसकी है में आज हम हैं भिवानी में। भिवानी को बंसीलाल का गढ़ कहा जाता है और इसे मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ की सियासत का रंग भी कुछ अलग है। इसी रंग को जानने के लिए आज हम भिवानी के वरिष्ठ पत्रकारों से चर्चा कर रहे हैं। मेरे साथ हैं भिवानी के वरिष्ठ पत्रकार कहे जाने वाले डॉक्टर अजय मल्होत्रा, उनके बगल में है केसरी शर्मा, उनके बगल में है जगबीर और उनके साथ हैं पुरुषोत्तम तंवर और रामेर शर्मा। आज हम इनसे चर्चा करेंगे कि भिवानी में लोकसभा चुनाव में क्या होने वाला है। तो मल्होत्रा जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ऐसा ही होगा कि कैंडिडेट वही रहेंगे या बदलने की उम्मीद लग रही है आपको? देखो, अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, कैंडिडेट बदलने की भी संभावनाएं हैं, क्योंकि जिस प्रकार से बीजेपी और कांग्रेस तैयारी कर रही हैं दोनों, और अब की बार चुनाव पहले की तरह ज़्यादा आसान नहीं होने वाला है। जैसा कि नो डाउट कि 3 राज्यों में जो चुनाव हुए, हिंदी भाषी इलाकों में बीजेपी ने अच्छा किया है, परंतु हरियाणा के कुछ हालात और तरह के हैं। तो आने वाले समय में चाहे लोकसभा चुनाव हो चाहे विधानसभा चुनाव हो, हरियाणा भिवानी में मुकाबले कड़े रहेंगे। और ऐसे में दोनों जो मुख्य पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, इन दोनों को सोच समझ के अपने कैंडिडेट उतारने होंगे। और जहाँ तक भाजपा का प्रश्न है, इनमें तो आज की तारीख में धर्मवीर मजबूत कैंडिडेट दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्होंने 5 साल अपने हलके में अच्छा कार्य भी किया है, तो उनका विकल्प अभी दिखाई नहीं देता है। परंतु पार्टी किस एंगल से सोचती है, इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जहाँ तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस विपक्ष में है इस समय, तो कांग्रेस भी मंथन कर रही है। तो कांग्रेस कैंडिडेट भिवानी ज़िले से उतारती है या महेंद्रगढ़ ज़िले से उतारती है, तो ये कांग्रेस पर डिपेंड करेगा। तो मुख्यतः यहाँ जो पूर्व सांसद है श्रुति चौधरी और दान सिंह जी जो विधायक हैं महेंद्रगढ़ के, इन दोनों में से एक को कांग्रेस उतारेगी। तो इस बारे में जो सर्वे की उनकी रिपोर्ट होगी उस पर काफ़ी कुछ आधारित रहेगा। केसरी जी, एक चर्चा यह भी है कि इस बार 2 कैंडिडेट अलग होंगे। भाजपा रामविलास शर्मा प्रताप खेल सकती है और कांग्रेस राव दान सिंह पर, तो दोनों कैंडिडेट महेंद्रगढ़ की तरफ से मिलेंगे। देखो, ऐसा है कि चुनाव की जहाँ तक ये लोकसभा की बात है, इसमें भाजपा शायद कैंडिडेट बदलने नहीं जा रही है। क्यों नहीं बदलने जा रही है? अब कोई ऐसा कारण दिख नहीं रहा। कांग्रेस में इन फाइटिंग जरूर है, भाई राव दान सिंह और श्रुति के बीच में टिकट किसको मिलेगी, तो लेकिन बीजेपी तो किसी को टिकट देगी। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे के ऊपर चुनाव होना है, और वही तीनों जो हिंदी भाषी प्रदेशों में हुआ है उसी तर्ज के ऊपर हरियाणा में होगा। लेकिन हरियाणा की परिस्थितियां अलग हैं। यहाँ जो चुनाव की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया में कुछ कैंडिडेटों को बदलने जा रही है भाजपा। पहले जो कांग्रेस से आए थे, 50% कैंडिडेट कांग्रेस के हिसाब से आए थे, और उनमें से शायद कुछ प्रत्याशियों को चेंज करे। क्यों कि अब ये इनके हौसले बुलंदी पर हैं। 3 स्टेट में चुनाव जीतने के बाद हौसले बुलंदी पे हैं। अपनी मर्जी से जिसको चाहें उसको कैंडिडेट को बदल के, और ये दिखाना चाहेंगे कि सीट चाहे इनकी 300 की बजाय 250 भी आ जाए, लेकिन ये कोई भी कैंडिडेट वाया बठिंडा या कहीं और से आयात करके कैंडिडेट नहीं लेंगे। पुरुषोत्तम जी, क्या लगता है आपको? ये कहा जाता था कि भिवानी बंसीलाल का गढ़ है, बंसीलाल हरियाणा के निर्माता कहे जाते हैं, विकास के मामले में उनका कोई जवाब नहीं था, उसके बावजूद बंसीलाल के परिवार को संघर्ष करना पड़ रहा है भिवानी में ही। क्या कारण रहा है? इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है, कांग्रेस की आपसी फूट है। तो भिवानी 2 गुटों में बटी हुई है, एक हुड्डा गुट है, एक बंसीलाल गुट है। तो इस वजह से थोड़ा इनको फाइट करनी पड़ रही है। नहीं तो अगर ये श्रुति चौधरी को टिकट मिल जाए, कांग्रेस इनको फाइल करके भेज दे, तो ये अच्छी फाइट देगी। टिकट तो श्रुति चौधरी को 2 बार मिल रहा है। हाँ। लेकिन दोनों बार, पहले बार कम मार्जिन से हारी, दूसरी बार और भी बड़े मार्जिन से हारी। लेकिन अब थोड़ी ही परिस्थितियां बदली हुई हैं, लोग बीजेपी की तरफ ज्यादा है, इसलिए ये मार्जिन ज्यादा था। अगर कांग्रेस में गुटबाजी ना हो के अगर एक ही कैंडिडेट पे आए तो ऐसी कोई बात नहीं। जगबीर जी, आपको क्या लगता है, इस बार श्रुति और धर्मवीर में ही मुकाबला होगा या बदल जाएगा? जी, अगर बात करें भिवानी लोकसभा की, तो सबसे मजबूत दावेदार जो हैं बीजेपी के धर्मवीर हैं, निश्चित तौर पर वो कांग्रेस की श्रुति चौधरी हैं।
कुछ मोदी लहर की वजह से जो है वो बीजेपी काफ़ी हावी होती है। हालांकि श्रुति चौधरी कमज़ोर कैंडिडेट नहीं है, क्योंकि उन्होंने जब लोकसभा चुनाव जीता था शुरुआती दौर में काफ़ी काम करवाए थे, काफ़ी लोकप्रिय भी हुई थी। लेकिन अचानक से जो मोदी चेहरा ऐसा आ गया है सबके सामने कि उसकी एक लहर हो गई, लहर में बह रहे हैं। जैसे ही अगर मान लो कि मोदी चेहरे कुछ फीका पड़ेगा तो श्रुति चौधरी काफ़ी तौर पर मजबूत होगी। काम के मुकाबले में पहले मान लो धर्मवीर से कहीं ना कहीं ज़्यादा श्रुति चौधरी पड़ी है अब, लेकिन मोदी की लहर इतनी है कि उसके आगे को कोई भी पार्टी हो, कोई भी चेहरा हो, फीका पड़ जाता है। रामेर जी, क्या लगता है मोदी की लहर काम करेगी हरियाणा में? सर, मोदी की लहर हरियाणा में काम कर रही है। पहले जो लोकसभा चुनाव हुआ था, जबकि हमारे जो धर्मवीर जी हैं उन्होंने इतना अपने खुद के नाम की बजाय मोदी के नाम से वोट मांगा था, जिसका प्रभाव ये हुआ था। और गाँव के जो लोग थे, दादरी लगा लो या आप महेंद्रगढ़, नारनौल, भिवानी को छोड़ करके सब भाजपा नरेंद्र मोदी के नाम से जो वोट आया। इस बार की आवाज क्या लगता है आपको? इस बार कैंडिडेट को देखे तो धर्मवीर है। धर्मवीर का व्यवहार लगा लो या लोगों के प्रति वो इतना कोई नेगेटिव नहीं रहा है, क्योंकि इनके अगर विरोध में कोई आता है कांग्रेस का तो श्रुति है वो इतनी मजबूत नहीं है, ये कांग्रेस को भी पता है। फिर कांग्रेस भी नहीं चाह रही कि भाई दो गुटों में बटी हुई है, तो वो भी दान सिंह को या किसी और को उतार करके वो अलग इशू रहेगा।